नमस्कार विद्यार्थियों। आज जो हमारा विषय है वो है सांस्कृतिक बहुलतावाद एवं एकता तथा विविधता। भारत एक विभिन्नता युक्त समाज है। भौगोलिक बनावट, जलवायु, जनसंख्या, प्रजाति, धर्म, इतिहास, राजनीतिक, भाषा, संस्कृति एवं समाज व्यवस्था की दृष्टि से भारत के विभिन्न भागों में अनेक विषमताएं पाई जाती हैं। इन विभिन्नताओं के बावजूद भी विभिन्न लोगों, जाति एवं समुदायों के बीच एक अनोखी समानता, एकता भारत में सदैव विद्यमान रही है। भारत के उत्तर में हिमालय, दक्षिण में पठार एवं समुद्र तट, पश्चिम में थार का रेगिस्तान है। पूर्व में पहाड़ी भाग एवं मध्य में मैदानी भाग ने यहाँ की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था एवं संस्कृति को प्रभावित किया है। पहाड़ी, मैदानी, पठारी एवं समुद्रीय क्षेत्रों के निवासियों के खान पान, रहन सहन, भाषा, प्रथाओं, त्योहारों, उत्सवों में विभिन्नता पाई जाती है। फिर भी संपूर्ण भारत का एक संगठित इकाई एक राष्ट्र है। भारतीय संविधान में इस एकता को बनाए रखने का आश्वासन दिया गया है और सभी धर्मों, भाषाओं या प्रांत और जातियों, प्रजातियों के लोगों के हितों की रक्षा एवं देश के पिछड़े, दुर्बल, निर्धन लोगों के उत्थान के लिए कल्याणकारी योजना बनाने की बात भी कही गई है। भारत की भूमिका किस प्रकार से है? जो भारत एशिया का महाद्वीप का एक भाग है जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसकी मुख्य भूमि उत्तरी अक्षांश तथा पूर्वी देशांतर के बीच में फैली हुई है। इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम का लगभग क्षेत्रफल 32,87,782 वर्ग किलोमीटर है। भारत की स्थानीय सीमा 1520 किलोमीटर, 1500-200 किलोमीटर और समुद्र तट पर 6100 किलोमीटर पर क्षेत्र की दृष्टि से भारत की 40वां भाग है। विस्तार की दृष्टि से संसार में भारत का 7वां स्थान है। भारत की प्राकृतिक सीमाएं इसे अन्य देशों से अलग करती है। उत्तर में हिमाचल प्रदेश पर्वत फैला हुआ है, उसे चीन, तिब्बत और एशिया के शेष भागों से अलग करता है। दक्षिण में भी 3 और समुद्र इसके चरण होता है। पूर्व में चीन एवं बर्मा स्थित है तथा पश्चिम में पाकिस्तान इसकी सीमा से जुड़ी हुई है। इस प्रकार से उत्तर में विशाल पर्वत श्रेणियों और दक्षिण में आयात समुद्र के भारत भूमि की विदेश आक्रमणकारियों से भी रक्षा की है। भारत की भौगोलिक सीमाएं यहाँ भी समाज व्यवस्था को और लोगों के विश्व के अन्य समाजों से भिन्न बनाया है। इस देश के निवासियों की वेशभूषा, भाषा, धर्म, दर्शन, ज्ञान, कला, विधि विधान, सभ्यता एवं संस्कृति अपनी मौलिकता है जिसका विकास अधिकांश इसी धरती पर हुआ है। भारतीयों की विलक्षणता का विश्व में एक विशिष्ट स्थान है जो भारत की भौगोलिक स्थिति से इसे एकता एवं स्वतंत्र सांस्कृतिक क्षेत्र बनाए रखा है। तो सबसे पहले हम भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत में 5वां भाग है। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश का गंगा सिंधु मैदान है। दक्षिण में पठार राजस्थान का मरुस्थल तथा समुद्री मैदान है। और तो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश देखो, उत्तर में कश्मीर से नेफा तक 1600 मील लंबी एवं 150 से 200 मील चौड़ी हिमालय पर्वतमाला फैली हुई है। इसमें अनेक दरें, ऊंची चोटियां एवं घाटियां हैं। विश्व का सर्वोत्तम शिखर एवरेस्ट स्थित है जो हिमालय की पर्वत श्रेणी में सबसे सदैव भारी आक्रमणकारियों से देश की रक्षा भी करते हैं। इस क्षेत्र में अनेक धार्मिक, दार्शनिक, प्राकृतिक एवं स्वास्थ्य स्थान भी हैं जहाँ प्रतिवर्ष हजारों पर्यटक एवं तीर्थयात्री जाते हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ, ऋषिकेश यहाँ प्रसिद्ध तीर्थ स्थान हैं। भगवान शिव की तपोभूमि है। अल्मोड़ा, कश्मीर, नैनीताल, मंसूरी, अनेक अन्य नयनाभिराम स्थानों पर यह क्षेत्र परिपूर्ण है। दूसरा है गंगा सिंधु का मैदान। देखो, हिमालय के लेकर के दक्षिणी पठारस के बीच का मैदानी भाग उत्तर का बड़ा मैदान कहलाता है जो गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र तथा सतलज नदियों के कारण अत्यधिक उपजाऊ है। यही कारण है कि भाई आक्रमणकारी इसे अपने अधिकार से करने में के लिए लालायित हैं
और यहाँ का जनघनत्व भी ऊंचा है। क्षेत्र भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का उद्गम स्थल, बाह्य संस्कृतियों का संगम स्थल रहा है। हरिद्वार, प्रयाग, वाराणसी जैसे पवित्र तीर्थ स्थान यहाँ पर स्थित हैं। राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक में ऐतिहासिक दृष्टि से भी ये क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी क्षेत्र में अनेक वैभवशाली साम्राज्यों का भी उदय हुआ है। तीसरा है दक्षिण का पठार। देखो, भारत का दक्षिणी भाग प्रायद्वीप है जो एक पठारी प्रदेश है तथा तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। उत्तर से बड़े मैदान से विंध्य एवं सतपुड़ा की पर्वत श्रेणियों से और ये भाग अलग ही हो जाता है। इसका आकार एक त्रिभुज के समान है। इस क्षेत्र में भी घने जंगल हैं तथा यहाँ भारत में नई विश्व की प्राचीनतम जनजातियों जैसे इरुला, कदार, चेंचू, माला, मात्रा आदि जाति, बहुपति, विभावी, टोडा एवं कोटा तथा मात्र सत्तात्मक नायर भी इसी क्षेत्र में निवास करते हैं। चौथा है राजस्थान का मरुस्थल। देखो, गंगा की घाटी के पश्चिम की ओर एक शुष्क रेतीला भाग जो थार के मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। रेगिस्तान के कारण ही सिंधु से उत्तर की ओर विदेशियों के आक्रमण विफल होते रहे और सोमनाथ से वापस आने समय महमूद गजनवी भी विजय वाहिनी इसी भूमि में लगभग लुप्त हो गई। धरातल में पानी के अभाव और वर्षा की कमी के कारण ये क्षेत्र बहुत कम उपजाऊ है। यह क्षेत्र रणकुमारी राजपूत राजाओं द्वारा शासित रहा है और अपनी आन, मान, शान और बलिदान लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की जौहर सती प्रथाएं इतिहास में अनूठा उदाहरण देखने को मिलती है। यहाँ के निवासियों की संस्कृति, प्राय वेशभूषा एवं खान पान देश के अन्य भागों से भिन्न है तथा यहाँ भी जलवायु में अत्यधिक विषमता पाई जाती है। समुद्री मैदान में देखो, दक्षिणी पठारी प्रदेश के पूर्व से पश्चिम की सांस्कृत समुद्र तटीय मैदान स्थित है। पश्चिम के समुद्र तटीय भाग जो कोकण तथा मालाबार कहते हैं, ये भाग पूरी तट तक अपेक्षा कम चौड़ा है और इसकी औसत चौड़ाई 65 किलोमीटर है। पूरी मैदानी भाग को तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश तट की भी कहते हैं। पूर्व एवं पश्चिमी समुद्री प्रदेशों में भारत के प्रसिद्ध बंदरगाह जैसे मुंबई, सूरत, सोपारा, कालीकट, कोचीन, गोवा, मद्रास, विशाखापट्टनम आदि स्थित हैं। दक्षिणी पठारी भाग का ढाल पूर्व और होने से दक्षिण की सभी नदियां पूर्व समुद्र तक से होकर समुद्र में गिरती हैं। अतः अनेक स्थानों पर यह भाग नदियों द्वारा खंडित कर दिया जाता है और समुद्री बंदरगाहों के प्राचीन काल से ही भारत का व्यावसायिक तथा सामाजिक सांस्कृतिक संपर्क में विभिन्न देशों से जैसे बर्मा, हिंद, चीन, जावा, सुमात्रा, अरब, ईरान, फारस खाड़ी के प्रदेशों में बनाए रखा है। हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थान रामेश्वर भी यहीं स्थित है। तो हम इस आधार से कह सकते हैं कि सभ्यता और संस्कृति, भारत संस्कृति शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया जाता है। संस्कृति की परिभाषा का संकलन कर बताया है कि इस शब्द की 108 परिभाषाएं दी गई हैं। साहित्यकारों एवं समाजशास्त्रियों एवं मानवशास्त्रियों ने संस्कृति की को भिन्न भिन्न रूपों में परिभाषित किया है। संस्कृति शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है। तो एक हिंदू अपने जीवन में अनेक प्रकार के संस्कार संपन्न करता है, इससे उसके जीवन को परिमार्जन होता है। संस्कारों के द्वारा ही एक मानव समाज शास्त्र प्राणी बनता है। संस्कृति का अर्थ है कि विभिन्न संस्कारों द्वारा सामूहिक जीवन के उद्देश्यों की प्राप्ति करना।